सलाम भी करता हूँ और आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूँ और दोनों हाथ जोड़ करके आप लोगों को राम राम भी करता हूँ। इतनी ज्यादा गर्मी के अंदर आप लोगों ने कड़ी मेहनत की है और उस मेहनत को एक मुकाम के ऊपर पहुंचाने का काम आप सब कार्यकर्ताओं ने किया। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूं, आप सबको बधाई भी देता हूं। भाइयों, क्योंकि ये चुनाव है, पिछले 10 वर्षों का अगर हम कार्यकाल देखें, मोदी जी के नेतृत्व में और डबल इंजन सरकार ने जबरदस्त काम किए हैं। देश और प्रदेश के लोगों तक योजनाबद्ध तरीके से सरकार ने लाभ पहुंचाया है। परंतु भाइयों, आप लोगों के बीच में मैं ये बात कहने के लिए आया हूं, क्योंकि लगातार हम चुनाव के अंदर है और आगे फिर 3 महीने के बाद एक और महत्वपूर्ण चुनाव है हरियाणा विधानसभा का। उसके अंदर हमने मजबूती से खड़े होकर के लग करके, जो मैं आज पूरे प्रदेश के अंदर देख रहा हूं, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा प्रदेश के लोगों ने उनका ये मन बना दिया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा में बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बनेगी। भाइयों, हमने काम किए और उन कामों को आप लोगों ने घर घर तक पहुंचाया भी है। इतनी भयानक गर्मी है, जब हम दूसरी तरफ देखते हैं, गठबंधन गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोगों की तरफ देखते हैं, भाइयों, उन्होंने झूठ को एक बवंडर बना करके लोगों को बरगलाने का काम किया है। जिन्होंने जितनी दिलों में वोट लिया है, वो झूठ के आधार पर वोट लिया है, वो लंबे समय नहीं टिकेगा, वो ढह जाएगा। जब अक्टूबर 2024 में विधानसभा के चुनाव आएंगे, मैं आज आपको बड़े विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी ही हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार सरकार बनाएगी। कांग्रेस की ये हालत है। एक कहानी मेरे ध्यान में आ रही है। एक दंगल लग रहा था, कुश्ती का दंगल, और उस कुश्ती के दंगल में लोग खड़े थे। एक मजबूत पहलवान झंडी लेकर घूम रहा था। कहा, भाई कोई भी आदमी नहीं, तो कहा मैं कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूं। लोग उसके साथ हाथ मिलाना नहीं चाहते थे। देखो, आप मिलाएंगे बेइज्जती हो जाएगी, तो आगे उठेगा। जब वो झंडी लेकर घूम रहा था, कोई उसके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं था। एक सुक्कड़ साहब में निकल का आया आवाज का और दौड़ कर जाकर हाथ मिला लिया, कहा मैं तेरी गल कुश्ती करूंगा। लोग कहने लगे, का वो मरागा मेरी कहा जो तो नहीं बच जाएगा, जो तो 2 मिनट में आयो धड़ाधड़ लेगा खाएगा। जब वो सुक्कड़ आदमी उसके साथ हाथ मिला रहा था, हाथ मिलाने गया, तो उसके कानों उसने कहा जाएगा, कहा भाई जितने पैसे मिलांगे वो तो तेरे हैं, पर इतने पैसे और लगाकर तेरे को दे दूंगा, पर तकड़ा गिर दिएगा। और कहने लगा, ठीक है, कहा मैं तो पैसे चाहिएगा, मैं तड़ा गिर दूंगा। और जब मैदान के अंदर आए, उसकी कुश्ती लगाकर
इसने सुकड़ पहलवान ने इसको खड़ा कर दिया और उसको ताड़ियां नहीं बजाई, उसको कंधे पर उठा लिया और उठा करके उसको घूम रहे थे कि भाई ये तो बहुत गजब कर दिया। और वो पहलवान उसके पीछे पीछे जाते रहे। वो उसको कहने लगा, कहा तुमने वादा करा था ये पैसे आपको देंगे और भी देंगे, कहा मेरा वादा तो कर दे पूरा। और कहने लगा, कहा ये तो मेरा दाम था, मैंने अपना दाम खेल लिया। कहा भाई ये हालात कांग्रेस की है, इस बात को हमने समझना होगा। इतने काम आप लोगों ने किए हैं, इतने काम आपकी सरकार ने किए हैं। अरे एक झूठ बोल दिया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, एक झूठ बोल दिया संविधान को खत्म कर देंगे। अरे 10 वर्षों तक नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहे, ये देश ये संविधान के अनुरूप चलाने का काम ये भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने किया है। अरे भाइयों, संविधान के साथ खेलने का काम, संविधान का अपमान करने का काम ये कांग्रेस के लोगों ने किया है। मैं आज इस मंच से कुरुक्षेत्र की इस भगवान श्री कृष्ण की भूमि से मैं आज उन लोगों को कहना चाहता हूं और आप लोगों को भी मैं सचेत करना चाहता हूं कि आप अपनी स्ट्रेटेजी को बदलिए और मजबूती से इस कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करने का काम करिए। सबसे पहले अगर झूठ किसी ने बोला था, सबसे पहले अगर संविधान का अपमान किसी ने किया था, वो कांग्रेस के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लोकसभा के अंदर थे और जवाहरलाल नेहरू ने जब धारा 370 को उन्होंने संविधान के अंदर शामिल किया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खड़ा होकर के उसका विरोध किया था कि आप ये मत कीजिए, इससे जम्मू कश्मीर के लोगों का हित होगा, उनका नुकसान होगा। परंतु कांग्रेस ने संविधान की उस मूल भावना को छेड़छाड़ करते हुए उस धारा 370 को उसके अंदर शामिल करने का काम ये जवाहरलाल नेहरू ने किया। ये पाप किया था उन्होंने, जिस पाप को ढोने का काम भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने किया, उस धारा 370 को भी समाप्त करने का काम किया। भाइयों, हमने इस बात को समझना है, कांग्रेस ने दूसरा संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया है। वो जब 1975 में देश में इमरजेंसी लगी, जब 39वां धारा 39 को जोड़ा गया, ये इंदिरा गांधी के द्वारा जोड़ा गया। इंदिरा गांधी के द्वारा धारा 39 को इसलिए जोड़ा गया कि अगर कोई प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार करके जीत करके आ जाए, कोई प्रधानमंत्री किसी का अपमान करके जीत करके आ जाए, कोई प्रधानमंत्री कोई क्राइम करके जीत करके आ जाए, कोई प्रधानमंत्री अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जीत करके आ जाए, तो उस प्रधानमंत्री को मान्यता देने का काम उस संविधान के अंदर वो इंदिरा गांधी ने भी किया था। यह संविधान के मूल के साथ खिलवाड़ करने का काम, उसका अपमान करने का काम इन्होंने अपने हितों को बचाने के लिए ये कांग्रेस ने किया। इस बात को हमने बोलना भी है, इस बात का प्रचार भी करना है। और तीसरा, संविधान का अपमान राहुल गांधी ने किया। इनके प्रधानमंत्री ने कैबिनेट के अंदर फैसला किया और उस फैसले को
लोकसभा के अंदर तार तार करके उस प्रधानमंत्री को ऊपर फेंक दिया। वो संविधान का अपमान था, लोकतंत्र का अपमान था, वो भाइयों उस संसद का अपमान था। तो काम का बारे में कर लेंगे। कभी भी इन्होंने संविधान का सम्मान नहीं किया। और इस बात को लेकर के मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं कि इस झूठ का पर्दाफाश घर घर जाकर के करना है, एक एक घर के अंदर जाना है। अरे मोदी जी ने देश को विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया है, सबका साथ सबका विकास भाइयों मजबूती से भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। हरियाणा के अंदर भी ये डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के लोगों के हितों को सुरक्षित करते हुए मजबूत करने का काम पिछले 9.5 वर्षों के अंदर किया है। इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है भाइयों। आज भी हम लोग भाइयों कांग्रेस के उस चेहरे को हमने समझना चाहिए। हमारे यहाँ पर प्रमुख कार्यकर्ता बैठे हैं। आज आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, सबसे पहला झूठ कांग्रेस ने हरियाणा के अंदर आप सबको मालूम है कब बोला था, जब 2008 का विधानसभा चुनाव चल रहा था। कांग्रेस के लोग घर घर के अंदर जाकर के लिस्टें बनाई गई थी कि हर घर से नौकरी देंगे। ये बनी थी या नहीं बनी थी? इसको ध्यान में आज खड़ा करेंगे भाइयों। ये कांग्रेस ने पाप किया है। 2008 के चुनाव के अंदर जब ये कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार के अंदर फंसी हुई थी, किसानों की बेचकीमती जमीन भाइयों कौड़ियों के भाव बड़े बड़े लोगों को दी जा रही थी। उस समय के अंदर जब हरियाणा प्रदेश में बिजली नाम की चीज नहीं थी, जब लोगों को गैस का सिलेंडर इतनी गर्मी में लाइन के अंदर मिलता था, तब कांग्रेस के नेताओं ने जाकर के भाइयों घर घर में लिस्टें बनाई थी कि हम नौकरी देंगे, परंतु वो नौकरी नहीं दे पाए। 5 वर्ष तक शासन रहा, लोगों को झूठ बोल करके शासन ले लिया, परंतु नौकरी नहीं मिली। आज भी मैं कुरुक्षेत्र के अपने सम्मानित कार्यकर्ताओं के बीच में खड़ा हूं। आज इस पवित्र भूमि के ऊपर खड़ा हूं जहां भगवान श्री कृष्ण ने सत्य और असत्य की लड़ाई में भाइयों गीता का संदेश, ज्ञान का संदेश हमें पवित्र गीता इसी भूमि से दी है। मैं आज कांग्रेस के लोगों को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आज ये बात कहना चाहता हूं कि आप खड़े होकर के आप जो झूठ बोलते हैं, आप ये हरियाणा प्रदेश के युवाओं को बताने का काम करें। आपकी 10 वर्ष तक सरकार रही है, कितने युवाओं को रोजगार दिया है, ये श्वेत पत्र जारी करने का काम करे, किस आधार पर दिया है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कैसे नौकरी मिली है, भाइयों इसके बारे में बताने का काम करें। मैं भी अपने 9.5 वर्षों के कार्यकाल का जो हमने युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दिया है, कांग्रेस के 10 साल से ज्यादा देने का काम किया है, मैं भी इसको बताने के लिए भाई इस बात को हमने समझना। ये लोग झूठ बोल करके लोगों का बदला करके वोट लेने का काम करते हैं। भाइयों आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि देखिए इतने काम कर रहे हैं, हम तो ये सोच रहे थे कि कांग्रेस का कहीं बस्ता पकड़ने वाला नहीं होगा कोई भी, परंतु क्या झूठ बोल दिया जाएगा। अब कोई तो गया होगा, गया होगा कोई ना कोई, इस गर्मी में गया तो गया, एक एक घर के अंदर गए।
भाई ईदगाह लग रखा है, चिंता न कराता। हमने अधिकारियों को भी कहा है कि हमें काम चाहिए। अगर हमारा कार्यकर्ता कोई काम लेकर के आ जाएगा तो उस काम को करिए सुन करके। हमारा कार्यकर्ता कोई गलत काम नहीं कराता, पब्लिक के काम के लिए आता है और उस काम को करना है। अभी आप देख भी गए हैं, हमने खुला डीसी महोदय और पूरा प्रशासन खुला दरबार लग रहा है, नहीं लग रहा? लग रहा है। कौन कौन गए उसमें? कोई गया है क्या? कौन कौन गए? हाथ खड़ा करें। एक और मोबाइल देखिए है कौन सा? आपके गांव में भी लगा देंगे प्रधानमंत्री का हेड ले ना दौड़ दे सर। सब डिवीजन के ऊपर भी लग रहे हैं, सब डिवीजन के ऊपर भी लग रहे हैं। एसडीएम महोदय सुन रहा, हमने सुनिश्चित किया है कि अगर किसी की समस्या आएगी, हमारा डीसी हमारा एसपी बैठ करके सुन करके उस समस्या का समाधान करेगा। और हमने ये भी सुनिश्चित किया, हमने ये भी सुनिश्चित किया कि अगर कोई दिक्कत कोई समस्या आती है वो हमें बताएगा, उसका सरलीकरण करके हम नीचे लागू कर देंगे। उसको हर रोज हम बात करते हैं, देखते हैं, एक एक समस्या को देखते हैं। अभी आपके सामने है भारत माता के, देखिए एक सिस्टम से अभी आप लोग देख रहे होंगे, एनडीसी की समस्या थी, रीजनल समस्या। मैंने अधिकारियों को बुला करके कहा, अरे मैं अप्रूव कर दी, कलौनी मनोहर लाल जी ने अप्रूव कर दी। इसके अंदर एक मकान तो अप्रूव है, दूसरी साइड में भी अप्रूव है, बीच में खाली प्लाट पड़ा हुआ है, अप्रूव है। सारे को अप्रूव कर दो मकान, सारी रजिस्ट्री हो गई। जब हमने अप्रूव कर दिया तो सारा अप्रूव होना चाहिए, उसके अंदर अप्रूव का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। और हमने ये भी बोल दिया कि कांग्रेस ने 2008 में एक एकड़ के अंदर से लिस्ट बनाई थी कि नौकरी देंगे, 5 साल लोगों का शोषण कर दिया। कितनी एनडीसी भी हमने कर दिया, सुधारीकरण कर दिया। हमने डीसी महोदय को भी कह दिया कोई रजिस्ट्री करा दे। आप डीसी के पास जाना, कल जाना, आप डीसी कल जाना, डीसी के अच्छा कल जाना आप डीसी के पास, हो जाएगा, हो जाएगा। परिवार पहचान पत्र में परिवार पहचान पत्र में जो भी कमियां थी, जो भी दिक्कतें थी, उन कमियों का भी सुधारीकरण कर दिया है। किसी को कोई दिक्कत या समस्या नहीं रहेगी। ये हमारी सरकार लगातार उसके अंदर सुधार
उसका भी सुधारीकरण कर रहे हैं। भाइयों, आप लोगों से आग्रह है कि मजबूती से आप लोग इस बात को लेकर के लगिए, मजबूती से आप लोग लोगों के बीच में जा करके भाई जो सरकार काम कर रही है उनके बारे में बताइए। ये कांग्रेस के लोग झूठ ना बोल पाए, ये आगे झूठ ना फैला पाए, बड़े बड़े झूठ लेकर आते हैं और इनसे ये भी बोल रहा उड्डा साहब ये भी कहता फिर रहा कहा भाई वोट दे दो आसमान के तारे तोड़ कर ले लूंगा। परंतु आज मैं कार्यकर्ताओं के बीच में कह रहा हूं, जब अक्टूबर के अंदर चुनाव होंगे कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। एक तरफा सीटें भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश के अंदर आएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में मजबूत सरकार यह तीसरी बार बनेगी, लगातार बनेगी। भाइयों, हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस की जो गलतियां थी और गलतियों का भी सुधारीकरण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कितने लंबे समय से भाइयों प्लाट तो दे दिए थे, कांग्रेस ने जो कह दिया था कि 100 गज के प्लाट देंगे, परंतु ना कागज दिया ना उसकी कोई पोजीशन दी। हमने अधिकारियों को आकर के कहा कि इसका सुधारीकरण करना है और हमने जितने 100 गज के प्लाट थे उन सब बेनिफिशरीज को उनका कब्जा भी दे दिया है और भाइयों उसके कागज भी इंतजाम कर दिए हैं। और उसके साथ साथ अरे 2 मिनट रुक जा, मैं बात कर रहा हूँ ना, 2 मिनट रुक जा। हमने ये भी कहा है, हमने ये भी कहा है कि अगर किसी के पास पंचायत पे जगह नहीं है और उसने अप्लाई किया है 100 गज प्लाट के लिए, पंचायत के पास जमीन नहीं है, वो व्यक्ति अपना प्लाट खरीद सकता है। अभी विदिन 10 दिन के अंदर उसके खाते में कार्यक्रम करके 1-1 लाख रुपया डायरेक्ट उसके खाते में पहुंचा देगा। ये सरकार काम करने वाली सरकार है। हमने सारा बजट बना लिया, सारा बजट बना लिया, कार्यक्रम की तारीख भी रख दी है, हमने तारीख भी रख दी है। 90 दिन शेष बचे हैं। हर रोज कोई ना कोई कार्यक्रम इस प्रदेश के लोगों के हित में मजबूत कदम उठाने का वो किया जा रहा है। लोगों को राहत दी जा रही और जब लोगों को राहत दी जा रही है तो भाइयों कांग्रेस के लोगों के पेट में मरोड़े उठ रहे हैं। दर्द हो रहा, दर्द तो जो हो रहा है मैं देख रहा था। कल उनका साथ भी करनाल के अंदर आएंगे, जहां भी आए होंगे। कल कांग्रेस के सारे नेता करनाल के अंदर थे और जब ये चुनाव चल रहा था कांग्रेस के नेताओं ने, अन्य दल के नेताओं ने भी एक मंच पर इकट्ठे हो गए, सारे के सारे। उसके अंदर एनएलओ भी इकट्ठी होगी, उसके अंदर जसपा भी इकट्ठी होगी, उसके अंदर आम आदमी भी इकट्ठा हो गया, उसके अंदर भाजपा भी इकट्ठी होगी और कहने लगे भूपेंद्र हुड्डा को कहा करनाल से मजबूत आदमी तो आपने कहा बीजेपी को लड़ा है कहा, और अब कांग्रेस की सरकार आएगी कहा 2024 में। अब ये संकेत करनाल के लोग करेंगे। क्या संकेत करा करनाल के लोगों ने? मैं प्रणाम करता हूं उनको, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं करनाल के लोगों को। एक तरफा वोट कमल के फूल को डाल दिया और ये संकेत कांग्रेस को दे दिया 2024 के अंदर चंडीगढ़ में कांग्रेस की नहीं भारतीय जनता पार्टी की
सरकार तीसरी बार करने जा रही है। ये झूठ बोलते हैं भाइयों, इस बात के बारे में भी बताना चाहिए। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है ना, डीजल का पेट्रोल का रेट 3 रुपए बढ़ा दिया, है इकट्ठा करने को लगे देने के लिए कुछ नहीं है। हमने 100 गज का प्लाट दिया, अगर किसी के पास पंचायत का लैंड नहीं है, बेनिफिशियरी को 1 लाख रुपया प्लाट खरीदने के लिए हमारी सरकार दे रही है। आप लोगों ने आयुष्मान कार्ड दिया, 5 लाख रुपए का गरीब व्यक्ति को अधिकार दिया। और भाइयों आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं, इन लोगों ने पूरा झूठ बनाया, परंतु भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ फिर इस देश का प्रधानमंत्री बनना है। इसके लिए आप सबको बधाई है। और भाइयों, उस व्यक्ति ने